तो स्वागत करता हूं मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों का जो देखने के लिए हैं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर, वो भी विषय इंग्लिश का। तो आप लोग का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो हम आप लोग को सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन पेपर को आराम से दिखा देते हैं ताकि आप लोग ये ना सोचें कि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर नहीं आया हुआ है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को बिना देर करते हुए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप दोस्तों तक इसे शेयर जरूर से भी यहाँ से कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग पेपर जो है हल करना है यहाँ पर हम लोग स्टार्ट यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले समय यहाँ पर हम लोग को लगभग 3 घंटे का दिया गया है। पूर्णांक यहाँ पर हम लोग को 70 का यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ से हम लोग निर्देश को यहाँ पर देखते हैं कि सभी प्रश्नों के को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दें। उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। उसके बाद यहाँ से उत्तर स्पष्ट एवं संक्षिप्त रूप से देते हैं। यहाँ पर हम लोग को सबसे यहाँ पर पहला यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर हमारा जो सबसे प्रथम यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया है वो कह रहा है खंड ए में यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनें और उसका क्रमांक यहाँ पर लिखें। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहला प्रश्न दिया गया है चूज द करेक्ट सिंथन ऑफ ब्रेव। तो यहाँ पर जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा दूसरा यहाँ पर सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा अगला यहाँ पर दूसरा यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया है कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर दिया गया है सी राइट्स अ लेटर। तो यानी यहाँ पर आप लोग को इसका पैसिव वॉइस यहाँ पर सही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा इसका पहला वाला ही ऑप्शन अ लेटर रिटन बाय हर, यही हमारा सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा तीसरा प्राप्त प्रश्न कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन ही इज फाउंड डॉट डॉट म्यूजिक। तो आप लोग को यहाँ पर बताना होगा कि यहाँ पर हमारा क्या होगा। तो इसमें हमारा ऑफ यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बताना होगा कि यहाँ पर हमारा करेक्ट यहाँ पर सही यहाँ पर वर्तनी यानी सही स्पेलिंग यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग मुझे इसको कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं आप लोग को आगे यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ से हमारा पाँचवा प्रश्न क्या है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंसेस। तो यहाँ पर कह रहा है ही सेड। उसके बाद कह रहा है आई एम हैप्पी टू डे। उसके बाद यहाँ से हमारा इसमें पहला दिया गया है ही सेड दैट ही वाज हैप्पी दैट डे। तो यहाँ पर हमारा ये पहला वाला यहाँ से विकल्प सही हो जाएगा। तो अगर आप लोग को यहाँ पर कोई चीज़ ना समझ में आया हो तो मैं यहाँ पर आप लोग को इसका जो है इसका उत्तर यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ। तो बहुविकल्पीय का पहले का बी होगा और दूसरे का ए और तीसरे का भी बी हो जाएगा। उसके बाद चौथे का सी यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद पाँचवें का यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लोग यहाँ पर खंड बी में आएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो पहला कह रहा है डिफाइन नाउन विथ एन एग्जाम्पल। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है चेंज द सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव फॉर्म ही प्लेस फुटबॉल। तो यहाँ पर आप लोग किसको बताना होगा। उसके बाद आठवां यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया कह रहा है राइट अ कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ वर्ड गुड। यहाँ पर आप लोग को गुड का यहाँ पर कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद नौवां प्रश्न हमारा कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर आप लोग को इसको यहाँ पर बताना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। तो मैं यहाँ से आप लोग को बता देता हूँ कि अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसका एक एक करके यहाँ पर उत्तर को देखेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ पर 10 तक के सबसे पहले यहाँ पर आंसर को यहाँ पर आराम से देख लेते हैं। तो खंड बी में यहाँ पर मना कह रहा है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स और आइडिया। उसके बाद एग्जाम्पल राम इज गुड बॉय। तो राम इज नाउन। इसी प्रकार से 9वें का यहाँ पर हम 7वें का उत्तर यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव फॉर्म ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। उसके बाद 8वां प्रश्न कह रहा है कंपैरेटिव बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट। उसके बाद नौवां का उत्तर यहाँ पर हमारा कह रहा है सी गोज टू स्कूल एवरीडे। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है आई लाइक रीडिंग बुक्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने 10 तक यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देख लिया। तो अब हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 को यहाँ पर देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 हमारा कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर यानी यहाँ पर आप लोग को एक इससे यहाँ पर लगभग लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ से 12वां प्रश्न कह रहा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आप लोग को बताना होगा कि यहाँ पर हमारे इसमें क्या होगा। उसके बाद यहाँ से 13वां प्रश्न कह रहा है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द सेंटेंसेस। इस सेंटेंस में यहाँ पर आप लोग को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यहाँ पर ढूंढना होगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 14वां एवं आखिरी प्रश्न कह रहा है चेंज द सेंटेंसेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस दे कंप्लीट दियर वर्क। अब हम लोग यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 से यहाँ पर उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है
यहाँ पर आप लोग को एक निबंध दिया गया है, यानी इससे दिया गया, तो आप लोग यहाँ पर इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का उत्तर कह रहा है करेक्टेड सेंटेंस शी डज नॉट लाइक अ डांस। उसके बाद 13वां प्रश्न कह रहा है, 13वें प्रश्न का उत्तर कह रहा है द लिटिल बॉय, सब्जेक्ट हो जाएगा द लिटिल बॉय, प्रेडिकेट हो जाएगा इज प्लेइंग इन द गार्डन। उसके बाद 14वें प्रश्न का उत्तर कह रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में जब आप लोग इसको बदलेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दे हैड कंप्लीटेड दियर वर्क। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को यहाँ पर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।